नाउन से अगर कोई वस्तु को बना रहे, जैसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ गोल्ड क्या है जी, मटेरियल नाउन है। और गोल्ड से जब किसी वस्तु का निर्माण करोगे, जैसे रिंग ऑफ गोल्ड, तो ये रिंग जो होगा गोल्ड का एक ही हो सकता है ना, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा कि अब ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन। अभी तुमने क्या देखा था, वुड, लकड़ी, ये कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। इससे कोई वस्तु बना दोगे, टेबल या चेयर ऑफ वुड, ठीक है। तो टेबल या चेयर क्या होगा, कई होगा ना, बोलो। धरती पर एक ही है नहीं, जो भी चीज विकल्प बनाएगी जिसका आकृति होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो जब मटेरियल नाउन से किसी वस्तु का निर्माण करोगे तो सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ये वाली चीज हो गया। अब जो लास्ट है आपका वह क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बड़ा खतरनाक है। और अगर आप इसको देखें तो समानता इसको बोल सकते हैं इमोशन एंड फीलिंग्स, इमोशन एंड फीलिंग्स। चलो भैया, नाउन ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स, ऐसा नाउन जिसमें क्या होता हो जी, बताओ, इमोशन होता हो या इमोशन हो और फीलिंग हो। इस नाउन को तुम बस ये समझो कि काउंट नहीं कर सकते हो, और जितने भी थॉट है, कंडीशन है, अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे इस नाउन में आते हैं। तो बस नाउन ऑफ इमोशन एंड फीलिंग, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं समझाएंगे। हाँ, बस इसको मैं तोड़ के थोड़ा सा बता सकता हूँ। अब से ट्रैक्ट, ये देख लीजिए, इसके पीछे कहानी है। अब का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, नॉट। से का मीनिंग क्या समझ लेंगे, सेपरेट। ट्रैक्ट को होता है पुल या फॉलो, क्या होता है, देखो ये पीछा करना या अनुसरण करना, सेपरेट हिंदी होगा अलग, नॉट का क्या होगा, नहीं। तो जिसका पीछा अलग करके नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसको केवल पीछा उसी चीज का किया जा सकता है जिसका कोई आकृति हो, तभी तो कर पाओगे। तो जिसका पीछा आप नहीं कर पाओगे उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा इनडायरेक्ट टर्म पे, वही क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हो जी, भाववाचक, भाव को बताएगा, इमोशंस को, फीलिंग्स को। तो जितने भी हम विचार आते हैं ना, वो सब के सब इसमें आते हैं। किसमें आता है, जैसे अच्छाई, बुराई, ये जितने भी हैं सब इसमें आएगा। अब ये हो गया, आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम इसमें। लव, प्रेम करना नहीं, हाँ क्या बोल रहे हो, ठीक है। और कुछ बताओ, क्रुएलिटी, निर्दयता, निर्दयी व्यक्ति को गिन सकते हो। निर्दयी का मतलब जो क्या करता है, जान ले लेता है, चाहे बहुत ज़्यादा एक तरीके से वायलेंसी है, हिंसा करने वाला है वो, ठीक है ना। लेकिन जो उसकी निर्दयता है उसको केवल महसूस किया जा सकता, नहीं कहते बड़ा निर्दयता वाला व्यवहार कर रहा है, ऐसे कहोगे तब जाकर समझ में। अब एक बात देखो कि अगर किसी भी वर्ड में, ध्यान रखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी वर्ड के अंत में, लास्ट में अगर ये शब्द आएंगे, ये शब्द आएंगे, आते हैं, ऐसे कर लो, आते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है ना। अब कौन शब्द हैं ये शब्द, तो ये शब्द देख लो कौन कौन शब्द हैं। तो एक होता है नेस, एक होगा हुड, एक होगा बाबू शिप, ठीक, नेस, हुड, शिप। इसके बाद से TION, सन जिसको पढ़ते हो, उसके बाद से ACY, हो गया। इसके बाद से ITY, इसके बाद से डम। एक एक एग्जाम्पल दूं मैं, क्यों, बोलो। चलो
जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ पोलाइट होता है ना, तो पोलिटनेस क्या ले लेता हूँ, देखो विनम्रता, विनम्रता हिंदी क्या होगा इसका, विनम्रता। विनम्रता अच्छी चीज होती है। विद्या ददात विनयम, विद्या क्या करती है, विनय देती है। तो जिसके पास विद्या हो जाती है ना, वो विनयशाली व्यक्ति हो जाता है, उसके अंदर विनम्रता क्या होती है, विनय आ जाती है, तो वो पोलाइट हो जाता है एक तरीके से। अब और भी शब्द यहाँ ले सकते हो, यहाँ मैं एक और शब्द ले रहा हूँ, तुम चाइल्ड को गिन सकते हो, और चाइल्ड तुम्हारा कौन सा नाउन है, धरती पर कई चाइल्ड है, वो कृष्णा, हाँ कई है सब ना। अरे तुम्हारे घर कोई चाइल्ड होल्ड है कि नहीं, तुम अचानक मैन बन के तो आ नहीं गए, चाइल्ड ही तो आया ना। तो ये वाली बात, तो ये हो गया चाइल्ड। और चाइल्ड में जब हुड जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड, जिसको क्या बोल सकते हो, बचपन। इसको क्या बोल सकते हो बाबू, विनम्रता। क्या बोल सकते हो, विनम्रता। ये सिप है। फ्रेंड को गिन लिए हो, फ्रेंड को गिने हो कि नहीं गिने हो, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, तीन फ्रेंड, अरे फ्रेंड है तुम्हारे तो क्या हवा पानी तो होते नहीं है, गिनते हो ना भैया, ये फलाना फ्रेंड है, चिलाना है, हो जाता है यहाँ तक, तो फ्रेंड हो गया। अब इसमें सिप जोड़ दो, फ्रेंड को बोलते हो क्या जी, मित्र, और सिप आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मित्रता। नहीं हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद से और जोड़ सकते हो, रिलेशन। रिलेशन को क्या बोलते हो, रिश्ते, रिश्ते होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं कि नहीं। अब रिलेशनशिप बोल दो, रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सास ननद भौजाई वाला। नहीं देखे हो, देख लेना एक बार। समय नहीं है, खैर कोई बात नहीं है, तो ये देख लेना। TION, देखो ये जिसमें भी लगता है इसको हम पढ़ते क्या है जी, सन पढ़ते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन, सॉरी इलेक्शन होता है नहीं, ELECTION इलेक्शन, तो वैसे ही यहाँ लिख लेना। पोजीशन देखे हो, पोजीशन क्या होता है, स्थिति, क्या होगा, स्थिति। इलेक्शन, कंपटीशन, समझ में आ रहा है। तो ये सारे के सारे कौन सा नाउन हो जाएंगे, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। क्लियर है ना। ACY बड़ा पॉपुलर एक शब्द है अपने देश में, डेमोक्रेसी। इंडिया किस तरह का कंट्री है, बोलो, इंडिया किस तरह का कंट्री है, डेमोक्रेसी है। क्यों इतना सोच रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो पहाड़ गिर जाए और इंडिया टूट जाए, ऐसा कुछ है क्या। इंडिया लोकतांत्रिक देश है ना, तो लोकतंत्र है इंडिया में। तो डेमो का मतलब यहाँ देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, डेमो का मतलब होता है पीपुल, क्या होता है जी, पीपुल। और क्रेसी का मतलब होता है हिंदी में यहाँ क्या, तंत्र। तो लोग का तंत्र होगा, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। और डेमो जो कोचिंग लेने आते हो तो वहाँ दिया जाता है ना कि 4 दिन का डेमो, 5 दिन का डेमो, तो वो लोगों का दिन होता है, स्टूडेंट का होता है कि भाई ये आपका है, इसमें आओ आराम से पढ़ो, खूब बढ़िया से देखो कैसा टीचर पढ़ा रहा है। और डेमो में क्या होता है, डेमो में क्या होता है, टीचर को जो आता है खूब बढ़िया से वही टॉपिक शुरू होगा, यही होता है ना। और तुमको लगेगा बाप पृथ्वी के प्रचंड विद्वान हमारे पास आ गए हैं, भाई सबके वहाँ यही है लगभग। लेकिन नहीं, डेमो का मतलब क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर का हो, क्वेश्चन आया हो, वो सारा सारा टीचर से एक सेट का, किसी को जो बहुत उसको हार्ड लगता है वो पूछ ले, समझ में आ रहा है ना, या 1 2 3 सेट का लेके पूछ ले। या अब कहोगे कि भाई टीचर का हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम आपको बैठा के समझाएं, तो मुझे लगता है कि ये तो सब तरीका ठीक होता है। या स्टूडेंट जिसको खूब पढ़ा हो, खूब पढ़ लिया हो, और फिर टीचर के पास उसको लगता है स्टूडेंट को कि ये चीज़ में मुझे कोई दबा नहीं सकता है और मैं टीचर के एकदम इक्वल हूँ, यानी टीचर के करीब करीब हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो जाके वो प्रश्न बताए और टीचर बता देता है, अच्छे समझा देता है, तो अच्छी बात है कि टीचर आगे कैरी कर जाएगा।
या स्टूडेंट खूब पढ़ा है और अब तक कुछ नहीं समझ में आया है उस टॉपिक से, उस टॉपिक को लेके गया, 2-3-4 टॉपिक एक ही नहीं होना चाहिए, कई टॉपिक होना चाहिए, और टीचर ने अगर उसमें ठीक ठाक स्थिति अपनी बना ली तो मान के चलिए कि कैरी ऑन किया जा सकता है। ठीक है ना, नहीं तो वही कहानी फिर होगा। ITY एक्ट होता है कार्य, और एक्टिविटी एक्टिव होता है ना सक्रिय, और इसमें ITY जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा जी, सक्रियता। एक्टिव को क्या बोलते हो, सक्रिय, और इसमें क्या जुड़ गया, ITY। ACY यहां जुड़ा था ना, ठीक है। यहां देख लो, एक होता है क्या जी, फ्रीडम। फ्रीडम को हिंदी में क्या बोलते हो, आजाद नहीं, आजादी। ठीक है ना। और ये देखो, विनम्रता को केवल महसूस कर सकते हो कि बड़ा विनम्र आदमी है, किसी को कुछ नहीं कहता, गाली ओली मार झगड़ा नहीं करता, यही ना। बचपन को गिन लो क्या, एक बचपन, 2 बचपन, इतना बड़ा बचपन, उतना छोटा बचपन नहीं गिन पाओगे। हाँ, बचपन के मजे कुछ और होते हैं, तो बचपना को महसूस कर सकते हो। और कोई आदमी बड़ा हो जाता है ना और हरकतें बचपन वाली करता है, तो लोग कहते हैं, जैसे मान लो हरकतें बचपन वाला कि कोई इंसान बहुत बड़ा हो गया है और दौड़ के आया और अपनी मम्मी के गोद में जाकर बैठ गया, चिपक गया, मम्मी गिर गई बेहोश होके कि भाई इतना बड़ा आदमी कहाँ से आ गया। समझ में आ रहा है, तो वो बचपना है। बचपना का मतलब कि बच्चों में अभी भी वो जो गुण है, माँ की जो ममता को, स्नेह को महसूस करने वाला, या पिता को सब कुछ मानने वाला। छोटे बच्चे पिता को क्या मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर मान लो अभी भी कोई तुमसे झगड़ा वगड़ा कर चल रहे हैं पापा कह देने, और पापा आएंगे तो देखना तुमको शक्तिमान बन के उड़ा देंगे, तो वो क्या है, वो भी बचपना ही है। समझ में आ रहा है ना। तो ये वाली चीज देखो, हिंदी में यही सारी चीजें आ जाती हैं और उसमें भी पूछ लेता है। तो अगर हिंदी में एक बात ध्यान रखना, यहाँ एक शब्द लिख दे रहा हूँ, मदरशिप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ममत्व या ममता, तो माँ की ममता को केवल महसूस किया जा सकता है ना, ठीक है, ममत्व हो गया। अब यही चीज हिंदी में देखिए, अगर हिंदी में किसी भी शब्द के अंतिम में आई है, त्व है, ता है, पन है, ठीक है ना, हट है, समझ में आ रहा है, तो ये अगर हिंदी के शब्द में आ जा रहा है तो वो भी भाववाचक संज्ञा हो, जैसे लड़ाई, पढ़ाई, ममत्व, अपनत्व होता है कि नहीं, उसमें ममता, स्वतंत्रता, जागरूकता, ता आ रहा है कि नहीं, अपनापन, लड़कपन, बचपन, सूनापन, समझ में आ रहा है, तो सब के सब क्या होंगे, भाववाचक होगा। हट में है झंझनाहट, हो सकता है कि नहीं, थरथराहट, कड़वाहट, वो सारे के सारे क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा होंगे। तो वो भी लिखना होगा हिंदी वालों के लिए, वो हिंदी में भी थोड़ा सा रखना, क्योंकि कभी भविष्य में हिंदी वाला एग्जाम रखो तो ये हो जाए। ये वाली चीजें समझ में आ गई, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो, ये नेस हो गया, हुड आएगा, शिप, सन, AC, ITY और डम, ये सारे के सारे कौन होंगे जी, किसी भी शब्द के अंतिम में आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। इनके अलावा और कौन कौन है, मेंट, ENC, एंस, इज, एज, एंड, तो देख लेना, जैसे इम्प्रूवमेंट, अंत में क्या आया जी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। महसूस कर सकते हो, मूवमेंट, आंदोलन को, इम्प्रूवमेंट को केवल महसूस कर सकते हो। एंस, इंटेलिजेंस, देख रहे हो, कॉन्फिडेंस केवल महसूस कर सकते हो ना, कि निकाल के कह दो कि इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, इतना छोटा कॉन्फिडेंस, वो हवा में किया जाता है वैसा। पेशेंस, धैर्य को केवल महसूस कर सकते हो। एलिगेंस, देख सकते हो ना, एलिगेंस लगाते हो कि नहीं। उसके बाद से टॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है टॉलरेंस। किसी देश में टॉलरेंस कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सहिष्णुता, सुने हो नाम इस तरीके से, असहिष्णु और सहिष्णु, इसी पे बवाल भी चलता रहता है हमेशा। परफॉर्मेंस, देख रहे हो ना, महसूस कर सकते हो, या एन छूट गया देख लेना, परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये देखो, ये किसी भी शब्द में इज्म लग जाता है ना, ISM, तो इसको वाद या वादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
वाद या वादी, यानी हिंदी में किसी शब्द में वाद और वादी भी आ जाएगा तो भी कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे फेमिनिज्म, फेम वही महिला वाला, फेमिनिज्म नारीवादी होता है ना। उसके बाद से टेररिज्म, टेरर, टेरर को हिंदी में बोलते हैं आतंकवादी, टेररिस्ट बोलते हैं ना, आतंक को आतंक बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा जी, टेररिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, आतंकवाद। यहाँ ध्यान रखिएगा, नारीवाद यहाँ वादी मत करिएगा वरना वो संज्ञा बन जाएगा, वाद कर लीजिएगा। फेमिनिज्म नारीवाद, टेररिज्म आतंकवाद, कैपिटलिज्म पूंजीवाद होता है ना, ये तुम लोग इकोनॉमिक्स में भी सुने हो। एज करेज, साहस, हिम्मत, महसूस कर सकते हो ना, बाकी कुछ नहीं। नॉलेज, नॉलेज मिला कहीं, या नॉलेज में देखिएगा ये शब्द थोड़ा दूसरा है, EDGE, तो अगर किसी में भी EDGE भी आता है ना तो उसको भी क्या कर लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लीजिएगा। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं भी EDG अगर एक साथ आता है तो उसमें हम डी को क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। डी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे EGE, EDGE, एच किनारा, इसको क्या पढ़ोगे, एज पढ़ोगे, और डी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और किसी भी शब्द के अंतिम में जब ई आता है ना तो उसका भी उच्चारण हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे और ले लो, एज पढ़ रहे हो, एप्पल, एप्पल पढ़ते हो क्या, APPLE, तो ये भी हो गया। ई को हमको उच्चारण नहीं करना है, और किसी लेटर को डबल नहीं पढ़ना है, APP नहीं बोलना, APPLE बोलना। क्लियर है यहाँ तक ना। तो ये ENT लगा है, टैलेंट, टैलेंट प्रतिभा को केवल महसूस कर सकते हो ना। यहाँ तक बात हो गई। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो समाप्त हुआ, आप टेक्निकल टर्म को देखेंगे।